दुनिया जिसे प्रेम कहती है, असल में वो एक शतरंज है और इस शतरंज की विसात पर सबसे कठिन खेल एक पुरुष और स्त्री के बीच चलता है। आप जिसे अपना जीवन साथी मानती हैं, जिसके कंधे पर सर रख के आप चैन की नींद सोती हैं, क्या आप जानते हैं कि उस प्रेम की आड़ में कितनी बारीक रणनीतियां छुपी होती है? आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले एक कड़वा सच कहा था कि हर रिश्ते के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर छुपा होता है। जब तक आप उपयोगी हैं, तब तक आप पूजनीय हैं। जिस दिन आपने अपनी आत्मा की मर्यादा लांघी और अपनी चाबी किसी और के हाथ में थमा दी, उसी क्षण से आपके पतन की शुरुआत हो जाती है। स्त्री का हृदय समुंदर की तरह गहरा होता है, जिसमें भावनाओं का ज्वार उठता रहता है। लेकिन याद रखिए, समुंदर कभी भी अपनी गहराई किसी को नहीं बताता। जो स्त्री पूरी तरह अपने पति के सामने निर्वस्त्र हो जाती है, तन से नहीं, मन और अपनी कमजोरियों से वो धीरे धीरे सत्ता खोने लगती है। प्रेम समर्पण मांगता है, लेकिन अंधा समर्पण आपको गुलाम बना देता है। आज मैं आपको 6 बातें बताऊंगी, जिन्हें आपने अपने पति को बता दिया तो आप अपनी नजरों में और उनके जीवन में अपनी अहमियत खो देंगी। यह बातें कड़वी लग सकती है, लेकिन यही कलयुग का कठोर सत्य है। पहली बात जो कभी साझा मत करना, वो है आपके मायके की कमियां। यह विवाद सुनिए, जब एक पुरुष आपसे प्यार करता है तो उसे आपके परिवार के खामियों से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय की धुरी जब घूमती है और रिश्तों में कड़वाहट आती है, तब वही पुरुष आपके मायके की कमजोरियों को तीर बनाकर आपके सीने में गाड़ देता है। उसे कभी मत बताना कि आपके भाई से आपकी कभी नहीं बनती, या आपके पिता के पास धन की कमी है। जिस दिन उसे पता चला कि आपके पीछे खड़े होने वाला कोई मजबूत स्तंभ नहीं है, उसका व्यवहार आपके प्रति अनजाने में ही सही, लेकिन दबदबे वाला हो जाएगा। आपकी कमजोरी उसे अधिकार दे देती है कि वह आपका अपमान कर सके। दूसरी सबसे बड़ी भूल, अपने अतीत के उन घावों को कुरोदना जिसे आप भूल चुकी हैं। अक्सर स्त्रियां भावुक होकर अपने पति को अपने पुराने धोखों या अपनी पुरानी गलतियों के बारे में सब कुछ बता देती है। उन्हें लगता है कि इसमें ईमानदारी बढ़ेगी, लेकिन सच तो ये है कि पुरुष का अहंकार बहुत संवेदनशील होता है। वह आपकी ईमानदारी को आपकी कमजोरी समझ लेता है। कल को अगर छोटा सा भी विवाद हुआ तो वह आपके उसी अतीत को ढाल बनाकर खुद को सही साबित करेगा। आपका अतीत आपकी निजी संपत्ति है, उसे वर्तमान की वेदी पर मत चढ़ाए। चाणक्य कहते हैं कि ढका हुआ घाव जल्दी भरता है, उसे बार बार दिखाने से उसमें कीड़े ही पड़ते हैं। तीसरी बात, अपनी बचत और अपने गुप्त धन की जानकारी। आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि विपत्ति के वक्त में केवल धन ही काम आता है। एक स्त्री को अपने पास थोड़ा सा ऐसा धन रखना चाहिए जिसकी जानकारी किसी को भी न हो, यहाँ तक कि पति को भी नहीं। यह धोखा नहीं है, यह सुरक्षा है। यदि आप अपनी हर पाई का हिसाब उन्हें दे देंगी, तो आप आर्थिक रूप से पूरी तरह उन पर निर्भर हो जाएंगी। और याद रखिए, निर्भरता सम्मान को मार देती है। जब आपके पास अपना गुप्त कोष होता है, तो आपके भीतर एक अदृश्य आत्मविश्वास होता है। वह पैसा आपकी ढाल है, और ढाल कभी अपने दुश्मन या दोस्त को दिखाकर नहीं रखी जाती। चौथी कमजोरी,
किसी और पुरुष के प्रति अपनी प्रशंसा या आकर्षण, यह बात बहुत ही सूक्ष्म है। कभी कभी स्त्रियां मजाक में या कभी सहजता में अपने पति के सामने कर देती है। उन्हें लगता है कि यह सिर्फ एक बात है, लेकिन पुरुष के भीतर एक आदिम शिकारी बैठा है जो असुरक्षा से भरा हुआ है। आपकी जरा सी प्रशंसा उसके मन में आपके चरित्र के प्रति संदेह का बीज बो सकती है। वह बीज कब वृक्ष बन जाएगा और आपके रिश्ते की शांति को निगल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना ही एक श्रेष्ठ स्त्री की पहचान है। पांचवी बात, अपनी किसी शारीरिक या मानसिक बीमारियों की बखान न करना जो आपके अस्तित्व को कमजोर दिखाती हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप इलाज न कराएं, लेकिन अपनी बीमारियों को लेकर रोते रहना या खुद को लाचार दिखाता है। पति के नजरों में आपकी छवि को एक बोझ की तरह बना देता है। पुरुष प्रकृति से रक्षक होना पसंद करते हैं, लेकिन लंबे समय तक एक लाचार और रोती स्त्री के साथ रहना उनके भीतर के आकर्षण को खत्म कर देता है। अपनी पीड़ा को गरिमा के साथ सहना सीखो। अपनी मजबूती ही उन्हें अपना सम्मान करने पर मजबूर करेगी। छठी और अंतिम बात, अपने मन का डर। आपको किस बात का डर लगता है? आपको सबसे बड़ी घबराहट क्या है? इस बात का जाहिर न होने दे। जब किसी को आपके डर का पता चल जाता है तो वह आपको नियंत्रित करना शुरू कर देता है। अगर आपके पति को पता है कि आप उन्हें खोने से डरती हैं, तो वह इस डर का इस्तेमाल आपको अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए करेगा। अपने प्रेम को कभी भी अपनी बेबसी मत बनने दीजिए। उन्हें लगना चाहिए कि आप उनके साथ इसीलिए हैं क्योंकि आप उनसे प्रेम करती, इसीलिए नहीं कि आप उनके बिना जी नहीं सकती। यह संसार हमेशा शक्ति की पूजा करता है और शक्ति हमेशा रहस्य में छुपी होती है। एक स्त्री जो अपनी भावनाओं, अपने धन और अपने रहस्य को संभालना जानती है, वही असल में घर की स्वामिनी होती है। चाणक्य नीति कहती है कि अगर जहर का प्याला भी पीना पड़े तो उसे इस तरह पियो कि देखने वालों को भी लगे कि तुम अमृत पी रही हो। रिश्तों की मर्यादा तभी तक है जब तक आपकी एक गरिमा है। अब बात करते हैं उस मनोविज्ञान की जिसे समझे बिना आप कभी सुखी नहीं रह सकते। पुरुष का स्वभाव और स्त्री का समर्पण, जब यह दोनों टकराते हैं तो एक नया युद्ध जन्म लेता है। आप सोचते हैं कि सब कुछ बता देने से रिश्ता पारदर्शी हो जाएगा, लेकिन असल में आप खुद को निहत्था कर रही होती हैं।